गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको एक अपठित गद्यांश के बारे में बताया था। चलिए आज हम एक और अपठित गद्यांश लेते हैं। एकस्मिन् ग्रामे एकः चतुरः कृषकः अवसत्। एक गांव में एक चतुर कृषक अर्थात किसान निवास करता था। तस्य एको अश्वः आसीत्, उसका एक घोड़ा था। कश्चित् चौरः तमश्वापहरत्, किसी चोर ने उस घोड़े को चुरा लिया। यदा असौ कृषकः अन्यम् अश्वं क्रेतुम् आपणम् अगच्छत् तदा सः तत्र अपहृतम् अश्वम् अपश्यत्। जब उस कृषक ने कोई अन्य घोड़े को लेने हेतु, अश्व को खरीदने हेतु जब वह बाजार गया, तब उसने देखा कि उसका घोड़ा तो वहीं पर खड़ा हुआ है बाजार में। एषः तु ममैव अश्वः इति विचार्य सः कृषकः उच्चैः अवदत्, भोजनाः एष मम अश्वो अस्ति। तो उस किसान ने विचार किया कि यह अश्व तो मेरा है। यह विचार करके उस कृषक ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे लोगों, यह घोड़ा तो मेरा है। सः एतस्य विक्रेता अस्ति, सः वस्तुतः चौरः। जिसने इसे बेचने के लिए यहाँ पर लाया हुआ है, वस्तुतः असल में चोर वही है। तदा चौरेणापि पंचैरुक्तम, तब चोर ने जोर से कहा, ऐसा अश्व जन्मना प्रभृति मया स्वक्षेत्रे पालितः। इस घोड़े को मैंने जब से इसका जन्म हुआ है तब से पाला है। कदाचित ऐसा तव अश्वेन सदृशा स्यात्, हो सकता है यह घोड़ा तुम्हारे घोड़े के जैसा ही दिखता हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक पदेन उत्तरतः, अब आपको एक प्रश्न में एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। चौरः काम अपहरत, चोर ने किसका अपहरण किया? यहाँ पर आएगा अश्वः। अश्वस्य विक्रेता कः आसीत्, अश्व का को बेचने वाला कौन था? चौर। यहाँ पे चौरः लिखेंगे आप आंसर। फिर है पूर्णवाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर कृषकः किमर्थम आपणम अगच्छत, कृषक जो था वो क्यों बाजार आया हुआ था। कृषकः कीदृशम अश्वम अपश्यत, कृषक ने किस तरह के घोड़े को देखा। यथा निर्देशम उत्तरतः, जिस तरह से निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अवसत इति क्रियापदस्य कर्तृपद्यम चित्वा लिखत। दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर है अश्वम, फिर है एषः अश्वः जन्मना प्रभृति मया स्वक्षेत्रे पालितः। अत्र मया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यह चौराय खा है इसका आंसर। फिर है कुशलः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। कुशलम का अर्थ होगा अनुकूलम। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। चलिए एक प्रसंग और है जिसको हम पढ़ लेते हैं, इसका आंसर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश। महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठः कवि अस्ति। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्यां सर्वश्रेष्ठाभ्यां दान्ते वर्जिलाभ्यां सह तस्य तुलनां कुर्वन्ति। इसलिए इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनके जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उनसे उनकी तुलना करते हैं। जर्मनी देशवासिनः तुम तम शेक्सपियरम इति कथयन्ति, और जो जर्मनी के लोग हैं वो उनको शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कालिदास जी को। एषः महान कवि नाटककारः च आसीत्, ये सिर्फ कवि ही नहीं अपितु नाटककार भी थे। कालिदासेन विरचिता 7 ग्रंथाः सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। एतेषु रघुवंशम कुमार संभवम इति द्वय महाकाव्य, इनमें रघुवंश और कुमार संभवम 2 महाकाव्य हैं। ऋतुसंहार मेघदूतम नामक द्वय खंड काव्ये अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षियम मालविकाग्निमित्रम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति, और ऋतुसंहार मेघदूत नाम के 2 खंड काव्य,
अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। सौंदर्य वर्णन और काव्य प्रतिभा दिखाने में जो कालिदास है उनका वर्णन अप्रतिम है, उनके जैसा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। भारतीय महाकविषु सह कवि कुलगुरु इति उपाधिना विभूषितः। भारतीय कवियों में कवि कुलगुरु कहे जाते हैं ये महाकवि कालिदास। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए